सोना ऑल टाइम हाइस पे है और चांदी की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार तेजी है और यही रीजन है कि हमने एक बहुत बड़ा पैनल यहाँ पर तैयार किया है जो आपको बता सके कि इन हाई प्राइसेस में क्या करना है और यहाँ से प्राइसेस दिवाली तक, साल के खत्म होने तक कहाँ जा सकते हैं। हमारे साथ हैं निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के कुणाल शाह, पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज जैन, मोतीलाल ओसवाल से नवनीत दमानी, केडिया एडवाइजरी से अजय केडिया, कोटक सिक्योरिटीज से आनंद बनर्जी एंड कुंवरजी ग्रुप से रवि देओर। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। कुणाल, आपसे जानना चाहेंगे, ऑफकोर्स फंडामेंटल्स का डिस्कशन तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन एक सवाल जो सब पूछना चाहते हैं वो ये कि क्या यहाँ पर खरीदें और अगर खरीदें तो कितने लंबे समय के लिए खरीदें, दिवाली तक प्राइसेस कहाँ जाएंगे और अब एक क्या रेंज बनती हुई नजर आ रही है अगले 3-4 महीने के लिए इंडियन मार्केट्स में। जी क्वाइट राइटली आपने कहा। सो अभी जिसको भी अभी गोल्ड परचेज करना है, जो भी है, सो उनका होराइजन 3 महीने 4 महीने का नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन गोल्ड इज गिवन। मैं तकरीबन 20 साल से कमोडिटी मार्केट देख रहा हूँ और 30% रिटर्न, मतलब मैंने मेरे 30 साल के करियर में एक साल में 30% रिटर्न बनते हुए बहुत रेयरली देखा है। सो छोटे मोटे प्रॉफिट टेकिंग करेक्शन बीच बीच में आते रहेंगे। डायरेक्शनल व्यू ऊपर है। सो इफ यू वांट टू बाय गोल्ड, ओके, यू हैव टू हैव अ विजन ऑफ नेक्स्ट 2 to 3 years. सो अगर गोल्ड इज हेडिंग टुवर्ड्स $3,200, फॉर दैट टू हैपन इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम। और अगर फास्ट भी बढ़ जाता है तो टाइम नहीं करने जाना चाहिए आपको। अगर जो लेना है उसकी थोड़ी क्वांटिटी अभी ले लीजिए, थोड़ा नीचे आता है तो और ऐड कीजिए। कोई बड़ी मंदी, बड़ा क्रैश, वो सब की गुंजाइश नहीं है। वी आर इन अ टाइम वेयर सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग 1000 tons of gold. We are in a time when the gold ETFs have again started to buy gold aggressively. Geopolitical concerns are at a heightened pace right now. और de-dollarization प्रोसेस भी फुल फ्लेज में चल रहा है। तो ऐसे में गोल्ड में मंदी होने की कोई जगह नहीं है। छोटे करेक्शन आते रहेंगे, बट डायरेक्शनल व्यू अभी भी तेजी का है। एंड नेक्स्ट साल का कंजर्वेटिव टारगेट $3000 है। ऑल राइट, कंजर्वेटिव टारगेट अगर 3000 है तो एग्रेसिव क्या है? So, like in aggressive scenario, it's very difficult to predict the black swan events. जैसे रशिया और नेटो के बीच में कोई बड़ा कंफ्लिक्ट हो गया और मिडिल ईस्ट पे कोई बड़ा कंफ्लिक्ट हो गया। सो ये सब चीज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। बट इन दैट सिनारियो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि गोल्ड $3200 $3300 की और भी जाता है तो। बट एटलीस्ट कंजर्वेटिवली मैं कह सकता हूँ, जैसे मैं पहले $2500-2600 कहता था, ऐसे अभी कंजर्वेटिवली $3000 तो ऑन द कार्ड्स लग रहा है। यूएस रेट कट साइकिल, हाइटेंड जियोपॉलिटिक्स, सेंट्रल बैंक प्लस ईटीएफ बोथ आर बाइंग गोल्ड। और सेंट्रल बैंक के लिए $2600 है तो गोल्ड नहीं बाई करेंगे ऐसा नहीं है। आज सेंट्रल बैंक को डाइवर्सिफाई करना है अपना रिजर्व, तो गोल्ड के सिवा कोई विकल्प नहीं है। सेंट्रल बैंक्स आर नॉट बाइंग बिटकॉइन, सेंट्रल बैंक्स आर नॉट बाइंग गोइंग टू बाय यूएस बॉन्ड्स। सो क्या खरीदेंगे वो? सो द डी-डॉलराइजेशन प्रोसेस के कारण सब इमर्जिंग मार्केट की सेंट्रल बैंक्स और इवन टू द ट्यून ऑफ रशिया है या दूसरे कॉन्टिनेंट से इवन डेवलप मार्केट की सेंट्रल बैंक से डाइवर्सिफिकेशन के लिए गोल्ड से बेहतर विकल्प ये रेट में भी कोई है नहीं सेंट्रल बैंक्स के पास। सो वी आर स्टिल अपबीट। टाइम मत करने जाइए मार्केट को, और 3 महीने के होराइजन से तो प्लीज बाय मत कीजिए। राइट, तो कम से कम एक साल का व्यू यहाँ पर रखिए और आपको बता दें कि इस साल में 28% की तेजी सोने ने दिखाई है। 2010 के बाद इतनी बड़ी तेजी एक साल में इस तरह से हमने अब तक आते हुए देखी है। अजय, आपका क्या सेंस है, कहाँ जाता हुआ आप देखते हैं आपके गोल्ड टारगेट्स को कंजर्वेटिवली, एग्रेसिवली भारतीय बाजारों में? अगर अगले एक साल की भी बात यहाँ पर की जाए तो आपके टारगेट्स क्या हैं? वेरी गुड इवनिंग ममता जी। ठीक है, मुझे ऐसे ध्यान है पिछले दिवाली पे मैंने रिपोर्ट निकाली थी जहाँ पे 24 तो सोना जब रखा था तब अराउंड 1750-1800 के आसपास गोल्ड चल रहा था। तब भी ऐसा 24 तो होगा क्या, तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था। बट अभी जिस ढंग से जो की इफेक्ट कुणाल ने भी बताया है वो मुझे लगता है सारे फैक्टरिंग हो चुके हैं और अभी भी होना बाकी है। जिस ढंग से हमने पहला रेट कट 2020 के बाद देखा है, ये काफी एक एग्रेसिव स्टेप देगा गोल्ड को। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि प्राइजेस एज ऑफ नाउ तो 2780-2800 के करीब हम ईयर एंड देख पाएंगे। बट 3000 का लेवल हमें लगता है कि मार्च तक भी दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि सेंट्रल बैंक की बाइंग है, ईटीएफ की बाइंग। क्योंकि अब तक हम लोग सोने में निवेश के तौर पे नहीं देखते थे, कंजम्पशन के तौर पे इंडिया देखता था। बट जिस ढंग से ईटीएफ लॉन्च होने के बाद जो बाइंग लौटी है वो मुझे लगता है एक नए आयाम पे गोल्ड को ले जाएगी। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि 3000 का लेवल तो मार्च तक आराम से देखने मिल जाएगा, उसके बियॉन्ड भी जाता हुआ दिखाई देगा।
एक मैं इंडेक्स की बात करता हूँ बार बार में, जो है S&P 500 वर्सेस GSCI इंडेक्स। तो मुझे लगता है कि अभी भी कमोडिटी की जो रैली है वो बाकी है। हम देख रहे हैं एक एक कमोडिटी में पार्ट बाय पार्ट आता है, उसको लीड करने वाला जो रहता है हमेशा गोल्ड सिल्वर रहता है, और उसी में हम तेजी देख पा रहे हैं। तो डेफिनेटली मार्च तक मुझे लगता है 3,000 आराम से हम क्रॉस कर पाएंगे, और डोमेस्टिक मार्केट पे अराउंड 79-80,000 के करीब हम टच कर सकते हैं। ऑल राइट, 3,000, 79, 80,000 भारतीय बाजारों में अगले साल एक पॉसिबिलिटी होती हुई नजर आएगी। नवनीत, आपकी क्या सेंस है? आप भी इक्वली यहाँ पर बुलिश हैं, और आपका एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर सपोर्टिंग फंडामेंटल्स क्या होगा खरीदने के लिए? नवनीत, आपको आवाज आ रही है? नवनीत से शायद संपर्क नहीं है। मनोज जी, आपके क्या सेंस है? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल यहाँ पे काफ़ी सारे फंडामेंटल्स के बारे में जो है कुणाल ने और अजय जी ने जिक्र किया है, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने यूएस फेड रेट कट की साइकिल की शुरुआत के साथ में डॉलर इंडेक्स को 100 के नीचे जो है फिसलते हुए देखा है। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे रेट कट होगा डॉलर में और यहाँ पे कमजोरी देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं वो सोने के लिए एक बड़ा जो है ट्रिगर का काम करेगा। तो हमारा मानना है कि नेक्स्ट 1 ईयर में जो है $3,000 यहाँ पे एक बार कंजर्वेटिवली जो है टारगेट बन सकता है इंटरनेशनल मार्केट में, और एग्रेसिव अगर बात करें तो 3200 3250 ये भी देखने को मिल सकते हैं। भारतीय बाजारों में हमारा मानना है कि 80,000 प्लस के जो स्तर है वो यहाँ देखने को मिलेंगे कंजर्वेटिवली, और एग्रेसिवली अगर हम बात करें तो 85,000 तक के स्तर भी जो है देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल फंडामेंटल काफी बुलिश है, और एक स्ट्रक्चरल बुल रन जो हम कह सकते हैं उसमें सोना जो है अभी ट्रेड हो रहा है। तो ये तेजी यहाँ पे आगे और भी सस्टेनेबल रहने वाली है, और अच्छी बढ़त की संभावना यहाँ से भी नजर आती है। ऑल राइट, तो एक तरफा व्यू है यहाँ पर कि यहाँ से तेजी बनी रहनी चाहिए, यानी कि आपको शॉर्ट करके यहाँ पर बिल्कुल काम नहीं करना है। रवि, अगर यहाँ से खरीदने की राय दें तो आपको क्या लगता है कितने लंबे समय के लिए आप होल्ड करने की सजेशन देंगे? लग रहा है कि जो अपकमिंग क्वार्टर है इसमें प्राइसेस में ये फर्मनेस है वो बनी रहेगी। काफी सारे रेशनल्स है एंड काफी सारे फंडामेंटल्स है जो प्राइस को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई सेलर नहीं है, मींस के अभी तक जो ETF का सेल आ रहा था उन्होंने भी अपना साइकिल टर्न किया है, एंड पर्टिकुलर जो लिक्विडिटी का फैक्टर है वो काफी बड़ा होगा। चाइना ने जिस हिसाब से मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी स्टिमुलस मेजर्स अनाउंस किए हैं, मुझे लग रहा है कि इसकी फेस्टिविटी डिमांड काफी स्ट्रांग होगी। इंडिया की भी फेस्टिविटी डिमांड ड्यू टू ड्यूटी कट काफी स्ट्रांग है। अगर ये ड्यूटी कट ना होती तो हम जो टारगेट की सब बात कर रहे हैं वो टारगेट के ऊपर प्राइस ट्रेड करते होते। आई थिंक मुझे लग रहा है कि 79,800 तक के लेवल भी पॉसिबल है। एक क्वार्टर के लिए सोना में बाय करके चलना चाहिए। आई थिंक टिल जब लूनर फेस्टिविटी आएगी जो चाइना का न्यू ईयर है, तब तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में कोई बड़ी गिरावट नहीं आ सकती। थोड़े फंडामेंटल थोड़े रेशनल्स पे जब इवेंट हैपनिंग होगा तब थोड़ी वोलेटिलिटी जरूर से रहेगी, क्योंकि प्राइसेस ने काफी हद तक फंडामेंटल से उसको प्राइसिंग करना चालू किया है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि जो एक फैक्टर आप बात कर रहे थे वो मुझे लग रहा है कि जो नेक्स्ट फैक्टर अभी जो गोल्ड को पुश दे सकता है वो लिक्विडिटी है, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है तो काफी बड़ा पैसा है वो बॉन्ड मार्केट से निकल के मींस के रिस्क ऑन असेट क्लास में जाएगा। इक्विटीज के वैल्यूएशन कंपैरेटिव एट पार हो चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि जो सेफ हेवन के लिए गोल्ड के अलावा कोई बड़ा अभी ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा। जापानीज येन था, पर जापानीज येन जो इतनी वोलेटिलिटी दिखा रहा है वो खुद रिस्की हो चुका है। तो आई थिंक गोल्ड के अलावा सेफ हेवन एंड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए अभी एक ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ऑल राइट, जी हाँ, एब्सोल्युटली। जिस तरह की तेज़ी हमने सोने में आते हुए देखी है अटूट है, और एब्सोल्युटली इस साल का लो $1992 अनाउंस है, और उसके बाद हम 2670 और उसके ऊपर के लेवल्स भी यहाँ पर बनते हुए न देखे हैं। नवनीत, आप कैसे देखते हैं, और आपके गोल्ड के टारगेट्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर अब कैसे हैं? कल मनीषा जी काफी अच्छी स्पीड में हमने गोल्ड प्राइसेस को भागते हुए देखा। मैं तो कहूंगा कि चल रहे नहीं, ये जिस स्पीड में चल रही है। एंड आई थिंक जो एक्सुबरेंस है या जो वोलेटिलिटी है ये काफी इम्पैक्ट करने वाली है बचे हुए इस अगले 4 महीने में 3 महीने में। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं आ रहे तो उनको वापस रीअसेस करना चाहिए कि उनको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, बिकॉज करीब 30-32% का रिटर्न एक साल में कोई मामूली बात नहीं है गोल्ड जैसे एसेट क्लास को देना। आने वाले अगले 2 साल में तेजी रहेगी, डेफिनेटली कंटिन्यू रह सकती है। 3,000, 3100, 3200 जो भी टारगेट डिस्कस किया जा रहा है पॉसिबली हो सकता है, बट इस साल में यहाँ से सस्टेन्ड अपसाइड देखना थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो सकता है। तो अगले 2-3 महीने में मैं थोड़ा सा कॉशियस आउटलुक रखना चाहूंगा, तो एक रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहूंगा। फोमो होगा चलेगा, बट यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठ रहा है कोई एग्रेसिवली लॉन्ग करने के लिए, तो थोड़ा सा करेक्शन या कूल ऑफ
will be warranted before we step up. 2650 2700 was our expected target, which is very much where we are trading. तो यहाँ से incremental gains थोड़े से limited लग रहे हैं। तो मेरे हिसाब से दिवाली या न्यू ईयर से पहले वो 2700 का डॉलर एग्जॉस्ट होके करेक्शन आ जाए, ये ब्राइट पॉसिबिलिटी है। एंड मे बी उसके बाद हम रीअसेस करेंगे कि इसको रिवाइज करके 3000 जाना है, 3100 जाना है। बट एज ऑफ नाउ वी आर स्टिकिंग टू 2700 एज ऑफ। ओके 2700 बहुत दूर नहीं है और काफी हद तक मेटल फोकस का भी यही मानना है कि यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस आ सकता है, कुछ करेक्शन आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑन द साइडलाइंस हैं जिन्होंने सोना नहीं खरीदा, वो इन करेक्शंस का इंतजार करेंगे, वो खरीदेंगे और एक बाउंस बैक यहाँ पर फिर से आएगा, यानी कि तेजी तो पक्के तौर पर है। लेकिन इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे चांदी की, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की गोल्ड सिल्वर रेशियोज हैं, जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं, काफी सपोर्टिव है। यहाँ पर क्या टारगेट्स हैं बताएंगे आपको। सोने में ऑल टाइम हाइज हैं और आगे लगातार बने रह सकते हैं। चांदी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे है, लेकिन जिस तरह का पुश थ्रस्ट इस बार इंटरेस्ट यहां पर चांदी में आया है वो भी काबिल तारीफ है। पिछले 12 महीने की बात की जाए तो करीबन 32 से 35% की तेज़ी चांदी में भी देखने को मिले है। आनंदे, आपको शो में शामिल करना चाहेंगे, आप कैसे देखते हैं बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर, आप किसको चूज करेंगे और स्पेशली सिल्वर में अब यहाँ से क्या टारगेट्स हैं इस साल के अंत तक? नमस्कार and a very good evening to everybody. देखिए, हम लोग चांदी पे ज़्यादा बुलिश है क्योंकि गोल्ड सिल्वर जो रेशियो है 83.5 के आसपास वो काफ़ी ओवर वैल्यूड है, क्योंकि जो थीम गोल्ड पे है वही सेम थीम चांदी में भी है। उसके साथ जो इंडस्ट्रियल जो डिमांड का एक फैक्टर है, क्योंकि जो ईवी सेक्टर है, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, उससे जो डिमांड आने के और गुंजाइश है, उसके कारण चांदी में हो सकता है वी कैन सी मच हाई लेवल्स ईयर एंड तक $34-35, क्योंकि नियर टर्म में सिर्फ एक ही कंसर्न है चांदी और सोने के लिए, वो है कि जो पोजीशनिंग है कॉमेक्स में वो 18 साल का हाईएस्ट लेवल पे है, स्पेकुलेटिव पोजीशनिंग, मतलब जो नेट लॉन्ग्स है, तो वो थोड़ा सा कंसर्निंग है। उसके लिए हो सकता है कि थोड़ा सा स्लो डाउन हो पेस अभी, बट ओवरऑल अगर हम लोग 12 से 18 मंथ्स का व्यू ले तो चांदी में हो सकता है वी कैन सी $45, $46 एंड इवेंचुअली वी एक्सपेक्ट जो $50 का एक पड़ाव है, जो हंट ब्रदर्स के टाइम 1980s में एक बार टेस्ट हुआ था और फिर JP मॉर्गन स्क्वीज 2011 में टेस्ट हुआ था, वो टूटना चाहिए और चांदी को काफी बड़ा उछाल हम लोग को देखने को मिल सकता है इन द कमिंग ईयर्स। एब्सोल्युटली $45 अगले 1-2 साल में, यानी कि चांदी में अच्छी खासी तेजी है। अजय, मैं आपसे पहले बात कर रही थी और आपका भी यही व्यू था कि चांदी में जोरदार तेजी है, और आप कैसे देखते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो को? डेफिनेटली अगर मैं बात करता हूँ, चांदी एज कम्पेयर टू गोल्ड अभी भी अंडर परफॉर्मिंग रही है, बिकॉज कोविड के बाद से ही हम देख रहे थे कि इंडस्ट्रियल पुश था वो इतना ज्यादा नहीं बन पा रहा था। देखिए पिछले 10-12 सालों में चेंजेस क्या आया, बाइंग आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं है, बट हम ग्रीन एनर्जी की तरफ देखें तो वहां पे झुकाव ज्यादा रहा है, ईवी के अंदर, सोलर पैनल के अंदर, तो इसकी वजह से चांदी का जो कंजम्पशन पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो चुका है और उसी की वजह से ये स्पाइक की उम्मीद है। नो डाउट अब जाके रेट कट जो अनाउंसमेंट हुए ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी को एक बूस्ट करेंगे, इंडस्ट्रियल डिमांड को बूस्ट करेगा। चाइना भी 1 ट्रिलियन युआन का रेट कट करेंगे, तो चाइना और इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट बायर है। तो मुझे लगता है ये सबके चलते रेशियो में ड्रॉप देखने लगे। अगर रेशियो को मैं 50 साल का रेशियो देखता हूँ तो नीचे में मैंने 25 का लेवल देखा था 2011 अप्रैल में, और हायर साइड में रिसेंटली हमने देखा था कोविड के समय 128, लेकिन ओवरऑल पिछले 50 साल में ये 90 के ऊपर कभी सस्टेन नहीं किया, और 2024 में हमने 3 से 4 बार देखा कि 90 का लेवल छूने के बाद मार्केट करेक्ट करता है। रिसेंटली हमने मई में देखा था 72 तक का लेवल, जब चांदी में एक अच्छा खासा बाउंस बैक आ गया था। तो मुझे लगता है कि चांदी में अगर हम ओवरऑल अगले 1.5-2 साल की बात करें तो डाउन साइड में रेशियो मुझे लगता है कि करीबन 62 के आसपास भी अगर आता है तो डेफिनेटली सिल्वर कैन डबल फ्रॉम हियर आल्सो। डॉलर टर्म्स में डेफिनेटली जो 1980 का या 2011 का हाई है वो टूटता हुआ दिखता है, और चार्टिकली भी देखें तो 14 साल का एक राउंडिंग बॉटम बना हुआ है। ये अगर ब्रेकआउट आता है तो $70-72 का लेवल भी दिखेगा, बट दैट इज टू अर्ली टू से राइट नाउ। बट इंडस्ट्रियल डिमांड और बाकी जो फैक्टर्स है वो सपोर्टिव है, जो मुझे लगता है ईयर एंड तक या हम मार्च तक की बात करें तो $38 से $40 को आराम से देख सकते हैं, जो कि डोमेस्टिक मार्केट में 1.25 लाख के आसपास चांदी होते हुए दिखती है। अगले पिछले 2-3 सालों में कुछ भी सरप्राइज नहीं करता, क्योंकि अगर हम 1500-1700 में 2400 की बात कर रहे थे और 2400 में 3000 की बात कर रहे थे, और चांदी में अगर 30 के 40 से 50 से $60 की बात कर रहे हैं, तो क्लियरली जिस तरह के बाजार है ये सारी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। कुणाल, आप तो मुझे ये बताइए कि अगर मुझे चांदी खरीदनी है तो अभी लेनी चाहिए कि दिवाली पे लूँ?
टू बी वेरी फ्रैंक अभी लेनी चाहिए। उसका रीजन मेरे हिसाब से है, चांदी में आज से अगर लास्ट 3 महीने 4 महीने से जो सबसे बड़ा रीजन था अंडर परफॉर्मर रहने का, दैट वाज बिकॉज ऑफ द चाइना में आप प्रीमियम देखते थे चांदी का, दैट हैज कम डाउन। नाउ सडनली ऑल ऑफ अ सडन व्हेन यूएस ने इंटरेस्ट रेट कट किया, ऐसे टाइम में ही चाइना ने स्टिमुलस दिया है इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग में जो रिलैक्सेशन दिया है, और 50 बेसिस पॉइंट्स का आरआरआर कट एंड मोर स्टिमुलस इज एक्सपेक्टेड, ऐसा हिंट दिया है। सो एट दैट टाइम व्हेन यूएस इकोनॉमी, यूएस में लिक्विडिटी ईज की है, चाइना डबल जोर से ईज कर रहा है। सो दिस इज वेरी मच लाइक अ इलेक्ट्रिक वॉरफेयर रेदर देन अ एक्चुअल वॉरफेयर। सो इन्फ्लेशन यूएस को नीचे चाहिए, और now again commodity will start going up because of the China thing. So ऐसे में silver as compared to gold is underperformer. Silver की fundamental gold से demand और supply point of view से अगर आप देखेंगे तीसरा साल होगा ये लगातार डेफिसिट का सिल्वर का। सो कमोडिटी में शॉर्टेज का कोई भाव नहीं होता है, और दैट इज द सीन विद सिल्वर। सबको लग रहा है कि आज सिल्वर 9% ड्यूटी जो इंडिया में हमने कट होते हुए देखा, सो सिल्वर इज ऑलरेडी ट्रेडिंग एज पर दैट पैरिटी अराउंड 97,000 98,000 अगर ड्यूटी कट नहीं होती थी तो। सो प्राइस बढ़ गए, पर क्या डिमांड कम होगी यहाँ से, दैट इज टू बी सीन। मुझे नहीं लग रहा है कि जो नई डिमांड है उसमें सिल्वर इवन 92 से 95 होती है या $35 होती है तो डिमांड पे बड़ा हिट आएगा। अगर ये $40-45 हो जाती है तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है, बट ऑफ नाउ सिल्वर स्टिल लुक्स बेटर। छोटे मोटे मैं सेम चीज कहूंगा, 3 महीने के व्यू से मत लीजिए कोई भी चीज। ऑलरेडी हमने लास्ट 1 महीने में बड़ी तेजी होते हुए देखी है, सो थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, पर आप इसको थोड़े लंबी अवधि से लीजिए। गोल्ड और सिल्वर दोनों में अभी भी तेजी बाकी है, और अगर यहाँ से भी आप लेते हैं तो कंजर्वेटिव 8-10% आपको आने वाले 2 साल तक 8 to 10% कंजर्वेटिव रिटर्न और भी देता रहेगा। फिलहाल मंदी दिमाग में मत रखिए, छोटे मोटे करेक्शन वो हमारे हाथ में नहीं है, बट मंदी 2 साल में 8 से 10% की तेजी आ सकती है, 4 साल में काफी और भी तेजी आ सकती है। इस तरह की रिपोर्ट्स ऑलरेडी मार्केट में है। मनोज जी, आपका क्या व्यू है चांदी पर? आने वाले 3 महीने में, इस साल के अंत तक आप चांदी कहाँ देखते हैं? इस साल के अंत तक की अगर बात करें मनीषा जी, तो यहाँ 97-98,000 तक के स्तर जो है ये साल के आखिर तक देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगले साल हमारा मानना है कि यहाँ पे जो चांदी है वो $42 तक के जो स्तर है इंटरनेशनल मार्केट में दिखा सकती है 2025 के आखिर तक, और 1,25,000 के जो भाव है वो भारतीय बाजारों में दिख सकते हैं। क्योंकि चाइना ने जिस तरह से यहाँ पे स्टिमुलस की शुरुआत की है, तो निश्चित रूप से वो ओवरऑल इंडस्ट्रियल मेटल के लिए बड़ा पॉजिटिव रहेगा, और सिल्वर यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस जो है नेक्स्ट 1 ईयर में दिखाती हुई नजर आएगी गोल्ड के कंपैरिजन में। तो चांदी में काफी बुलिश यहाँ से जो है ट्रेंड नजर आता है, और अगले 1 साल में अगर हम 2025 के आखिर तक की बात करें तो 1,25,000 तक के जो लक्ष्य वो भी यहाँ संभावित नजर आते हैं। नवनीत, आप यहाँ पर इक्वली बुलिश हैं, और मुझे याद है कि मोतीलाल ओसवाल ने 1 लाख पार की बात यहाँ पर की भी थी, और वो लेवल्स बहुत दूर नहीं है। अब कोई नेक्स्ट टारगेट्स हैं? हमने टारगेट रिवाइज करके 1 लाख की जगह 1,25,000 कर दिया था कुछ दिनों पहले, एंड अगर 9% का ड्यूटी कट नहीं हुआ होता मनीषा जी, तो आज हम जब हो गए होते 1 लाख के ऊपर होते। बट चांदी का तो खैर हमने काफी, आई थिंक सभी लोग बुलिश है, एंड सबका अलग अलग व्यू है कि अगले 1 साल 2 साल के पर्सपेक्टिव से 30, 40, $50 तक भी आ सकता है। बट हमारा स्ट्रॉन्ग स्टैंड पॉइंट है कि $40 के आसपास हम चांदी को देखते हैं। इंडस्ट्रियल डिमांड के ऊपर डिस्कशन हो चुका है, एंड चाइना की रिकवरी के ऊपर भी काफी दिनों से डिस्कशन है। बट अब जो स्टांस चाइना ले रहा है वो ऐसा लग रहा है कि दिस कुड बी द बिगेस्ट स्टांस दैट दे हैव टेकन इन द लास्ट 9 months, और यहाँ पे जो स्टिमुलस अनाउंस होगा आने वाले दिनों में वो एक इंडस्ट्रियल मेटल को बड़ा थ्रस्ट प्रोवाइड कर देगा, विच कुड बी बेनिफिशियल फॉर सिल्वर एज वेल। तो गोल्ड तो अपनी लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड होते हुए देखा ही है, दूर नहीं रहेगा वो दिन जब चांदी भी ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास होगा। तो इन ऑल 1,20,000 1,25,000 के व्यू को मेंटेन करते हुए यहाँ पे कोई भी रीजनेबल फॉल आए तो आपको चांदी एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी। साल के एंड तक हम देखते हैं $34-34.5 का टारगेट, विच विल बी अराउंड 105-110 लेवल्स, बट इवेंचुअली 1,25 इज द स्टैंड पॉइंट दैट वी हैव। ऑलराइट रवि, आपको सोने चांदी में कुछ चूज करना हो तो कहाँ करेंगे, और अगर आपके पास 100% यहाँ पर पैसे हैं तो कैसे इसको डिवाइड करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर में?
सिल्वर ऑलवेज प्रिफर्ड पिक रहता है पर्टिकुलर। इसमें एक बड़ा फैक्टर है वो है डेफिसिट। गोल्ड कभी भी डेफिसिट में नहीं जाता, सप्लाई वहां पे कहीं से भी आ जाती है, या तो सेंट्रल बैंकर से या प्रोडक्शन से। बट चांदी में लास्ट ईयर भी 17% की डेफिसिट बढ़ी थी और ये लगातार बढ़ रही है। एंड सेकंड जो चीज चांदी में है वो है कि उसकी डिमांड है वो 9% से बढ़ी है, उसके सामने उसकी सप्लाई 1% गिरी थी। एडिशनली फैक्टर है चाइना का जो डेटा है, चाइना के अगर ट्रेड डेटा देखे आप, लगातार चाइना का ट्रेड में दूसरे इंपोर्ट में वोलेटिलिटी है, हालांकि उसके सिल्वर इंपोर्ट लगातार पॉजिटिव रहे। तो मुझे लग रहा है कि वो एक फैक्टर भी है। चाइना ने अच्छा स्टिमुलस भी अनाउंस किया है, आगे जाके वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को बूस्ट देने में कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि 2020 के बाद ये जो मॉनेटरी प्लस नॉन मॉनेटरी स्टिमुलस है सबसे बड़ा है। तो मुझे लग रहा है कि ये सिल्वर को शॉर्ट टर्म में बूस्ट करेगा। मुझे लग रहा है कि सिल्वर प्रेफर करना चाहिए पोर्टफोलियो में। अभी मैं मींस के 60% सिल्वर 40% गोल्ड ऐसे पोर्टफोलियो का कॉम्बिनेशन एक क्वार्टर के लिए वर्कआउट कर सकता है। लेवल स्पेसिफिक मुझे लग रहा है 99,200 ये क्वार्टर में, और ओवरऑल 1,10,000 तक के लेवल आपको दो क्वार्टर मींस के जून 2025 के पहले दिखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, इस पूरे डिस्कशन से मुझे दो ही चीज़ें समझ में आ रही हैं कि चांदी $40 तक जा सकती है आने वाले साल 2 साल में, और जहां तक सोने की बात है वो 3,000 आपको यहां पर जल्दी दिखा सकता है। और लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलिए, सोने और चांदी दोनों में यहां पर निवेश करिए, और ये समय सबसे बेहतरीन है खरीदने के लिए। इंतजार ना करें, क्योंकि आगे जाकर प्राइसेस और भी यहां पर चढ़ सकते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर CNBC आवाज़ पर जुड़ने के लिए, अपने सेंस देने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजीज हमारे दर्शकों से शेयर करने के लिए, स्पेशली फेस्टिवल सीजन के चलते यहाँ पर उनकी मदद भी करने के लिए। वल इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।